परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी अपने सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हजूरी में संगत के रूप में विराजमान हो। अज आप जी वो एक नहायत ही बड़ा प्रोग्राम जो कि मैं तो ये समझता हाँ कि गुरपुरब जो आप जी मना रहे हो, ये सब गुरपुरबा नालों बड़ा गुरपुरब है। इसकी बहुत उच्ची ते सुच्ची शान है। जे एक गुरपुरब मनाया जाए तो सारे ही गुरपुरब मन जाते हैं ये सारे, तो इसलिए इसकी बड़ी महानता है। आप जी ने बड़े वसीह पैमाने से इस गुरपुरब को जो मनाने का यत्न किया है, ये बहुत ही शलाघायोग कदम है और इस भी बढ़ चढ़ के इस गुरपुरब को मनाना चाहिए है। आप जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश दिवस के उत्ते एक हबीब तो ही आनंद मान रहे हो, तो साहब सच्चे पातशाह जी ने उपदेश दिता है सिख कौम को, जेड़ा कि छुपिया हुआ एक उपदेश सी, जिहदी बाबत कोई पता नहीं सी। जे किसी सियाणियां नूं सूझवानां नूं पता सी ते उन्हां दे मन नहीं सन चंगे, पढ़े लिखे ते बेशक सन, पर एक जिहड़ा हौमे दा खुदगर्जी दा रोग है उस दे नाल ओह ग्रसे पे सन। इसलिए वो इस नुकते नूं दबा के रखते सन, इसलिए कि साडी ही मार मार बस संसार दे विच होवे। तो वो एक की सी कि जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब शब्द गुरु जी सिंहासन ते विराजमान हैं। दरअसल गल सही ये सी, गुरु शब्द ही सी और इस सच्चे पातशाह जी ने प्रकाश किया बड़ा ही मुश्किल नाल, बहुत मुश्किल के नाल इस शब्द का प्रकाश किया है, क्योंकि दुनिया के विच भ्रष्टाचार बहुत वधिया होया सी और जिसके कारण कोई पेश नहीं सी जा सकती। तो गुरु साहब जी ने 10 जामे धार के इस शब्द गुरु का प्रकाश इस संसार दे विच और सिख जगत के हिरदियां दे विच प्रकाश किया। तो इसलिए आओ ये जो गुरबाणी है, जो शब्द है, इसकी महानता मैं अपने लफ्ज़ों द्वारा बयान करने के योग नहीं हाँ। साढ़े उस्ताद साहब प्रोफेसर दर्शन सिंह कोमल जी ने इसकी व्याख्या की है, ट्रांसलेशन किया, तर्जमा किया है। वो आप जी सरजीत जी पासों 3-4 लाइनों के श्रवण करो और देखोगे कि उस्ताद साहब ने ऐसे ढंग नाल लिखा है कि बाकी गल कोई रह ही नहीं जाती। आप जी श्रवण करो। बिरले
के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उस्ताद साहब जी ने कोई भी कसरबाजी नहीं छड़ी। हुण आप जी ने सुने हैं लफ्ज, इन्हां तो इलावा होर कुछ सानू चाहिए? ये जो कुछ बरकतां बनदी है गुरबाणी, ये तो इलावा कुछ होर भी चाहिए? नहीं नहीं, ये कोई भी गल बाकी नहीं रहन दी। गुरबाणी गुरु है, शब्द गुरु है। इसलिए सर सच्चे पातशाह जी ने बड़ी कृपा करके, मेहर करके, गुरु अर्जन देव जी ने इस गुरबाणी को एकत्र करके साडे लई एक भवसागर में तरन लई एक जहाज कायम किया और साडे ते नहायत ही रहमत नजर की है। तो आओ सारे सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने ये सोचा कि इस बाणी को एकत्र करके ते इसको संपाद किया जाए। उसके संबंध में चंद लाइना आपके सामने एक साखे में पेश करते हैं। आप जी ध्यान के नाल कदम करना। सतनाम श्री वाहिगुरू। सरस्वती पातशाह जी ने ये योजना बना के सतगुरु जी ने मेहर की बाणी एकत्र करने जिथे जिथे भी पता लगा वैसे तो बनाई योजना के मुताबिक हर पातशाही हर गुरु नानक दास स्वरूप
अपने दूसरे जानशीन वो बाणी जो रची हुई अकाल पुरख दरगाह तो आई हुई वो सौंपी जाती सी। पंजवें गुरु तक इस तरह ही बाणी गुरगद्दी के नाल ही भेंट की गई। तो जी कुछ बाणी रही सी बाहर कि पता लगा वो भी बड़े दूरों दूरों यत्न करके गवाई गई। एक बाणी दियां सैंचियां गोंदवाल साहब बाबा मोहन जी के पास का पता लगा तो उन्होंने लियाउण वास्ते ते साहब ने भाई गुरदास जी को भेजा। आप सारे ही इतिहास को वाकफ हो, मेरे नाल वध सारे सियाने हो। तो कई विद्वाना ने वक्ता ते सुनता दोहां की डेफिनेशन दसी है, जिहदे उसने जो सुनने वाले प्रेमी हैं उन्होंने वध अहमियत दी है। और कहते हैं कि किसी मतलब प्रचार कथावाचक कथा करता होंदा सी, संगतां सुनदियां सन। और खास करके उन्होंने का प्रेमी सी जिहड़ा बहुत ही वचनबद्ध होकर ध्यान के नाल कथा सुनता सी। देव ने तो उन्होंने दोहां का एको दफा ही देहांत हो गया और उन्होंने संस्कार किया गया। तो उस तो बाद जब उन्होंने हड्डियां वेख्या गया, जिहड़ा कथावाचक सी ओदियां हड्डियां बिल्कुल निगर सन ते जिहड़ा सुनदा सी संगत विच बैठ के ओदियां हड्डियां विच छेक सन। वो हड्डियां पोलियां सन, वो बिरहों दे बाण लग लग के चोटां खा खा के वो जिहड़ियां हड्डियां सन वो भिन्नियां गईयां सन। इसलिए श्रोतियां दी वडियाई बहुत सद्गुरु सच्चे पातशाह जी ने की है। तो आओ साहिब सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने पहले भाई गुरदास जी को ये सैंतियां लेने वास्ते भेजा। आप सारे ही जानते हो भाई बाबा मोहन जी की लगी हुई सी समाधि, जिस कारण वो उड़ीक करके वापस आ गए। आगे उन्होंने दसिया महाराज बाबा मोहन जी की समाधि नहीं खुली। कहते अच्छा, फिर बाबा बुड्ढा जी को भेजा। बाबा बुड्ढा जी गए ने और जाके कोशिश की थी, बूहा खटकाया लेकिन समाधि नहीं खुली। तो आखिरकार वो भी निराश हो के मुड़े आते हैं। ये एक जो वार्ता है आपके सामने अपने पंजाब के ढाडी राग में ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश करते हैं। इसमें कभी कली की तल कहते हैं। आप ये ध्यान के नाल श्रवण करो किवें सर सच्चे पातशाह जी यत्न कर रहे हैं।
गढ़ के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु है। बाबा बुढ़ा जी भी वापस आ गए, भाई गुरदास भी ते आखिरकार क्यों नहीं समाधि खुली बाबा जी दी मोहन जी दी की कारण सी ते जदों गुरु अर्जन देव जी ने जाके एक तानपुरा साध है, आप जानते हो मिर्जुक दे कुल साधा के विचों उसनों वडियाई है, उसनों सारे साधा का बादशाह आख्या जाता है। वो तानपुरा गुरु अर्जन देव जी नाल लैके जाके बाबा मोहन के चवारा के सामने उसे गली के विच बैठ गए। उन्होंने तानपुरे दियां तरमां दे उत्ते उंगलां रखियां, अपने सुंदर गले दे विच गौड़ी राग दियां सुरां अलापियां, अलाप के ते बाणी का शब्द सब सच्चे पातशाह जी ने शुरू किया है। और ये जदों बाणी दियां धुनां जाके पहले इस चवारे दे बूहे नाल टकराइयां और अंदर लंघ के बाबा मोहन जी तक पुजियां, तो फिर की कारण होया, समाधि खुल गई। समाधि खुल गई, समाधि इस तरह खुली है क्योंकि जिथे बाबा मोहन जी जाके विराजमान सन, जिथे उन्होंने बिरती लगी हुई थी, उथे ही जगह अकालपुर के कदमां दे विच ये सिफतो सुना उथे जा पुजी और उथे पुजण दे नाल उन्हां दी समाधि खुल गई। उठ के भजे, वारी थानी वेखिया मेहरबान पातशाह छोटी सुल्तान गुरु अर्जन देव जी गली दे विच बैठे हैं और अलाप रहे हैं अलाही बाणी। हाले थोड़ी जी कसर बाकी समझ के बाबा मोहन जी ने कुछ लफ्ज दो चार ऐसे आखे, कहते अच्छा आ गए हो, पहले गुरियाई ले गए इस घर तो हुण गुरबाणी दीयां पोथियां लैण वास्ते आए हो। एक गल ऐसी है साधारण बंदा सह नहीं सकता। अर्जन देव महाराज जी ने उन्होंने जिवें मोहन की समाधि नहीं सी खुलती ना किसी गल नाल, उसे तरह हुण गुरु अर्जन देव की समाधि नहीं खुल सकती, उत्थे लगी हुई है जिथे मोहन की लगी हुई सी। इसलिए उन्होंने इन्हां गल्लां नाल कोई वास्ता नहीं सी जो उन्होंने आखियां और वेख्या सुनिया, बस कहते ठीक है और ये गल बिल्कुल ठीक है। गल में पल्ला पा के गुरबाणी दीयां सैंचियां लैके धड़ाधड़ भुंजे उतरे, उठ के आके नाले नमस्कार की, नाले सिजदा करके आख्या महाराज लो खिमा करना, पोथियां दिसियां और लई गुरबाणी। रात बराजे उत्थे संगतां नूं दर्शन ददारे दिते और सवेरे दूसरे दिन अमृतसर साहब विच पुज के अपना जो निशाना सी ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जो मिथ्या होया निशाना सी ਉਹ साहब ने शुरू किया है। सतीश जी आपके सामने दो लाइनों में पेश करते हैं, कितने गुरबाणी का संपाद करना है, आप भी ध्यान देना है। पावन बाणी नूं एक थां लिखण दे लई भाई गुरदास नूं गुरां सुनाई राम सरदी जगा दी चोण करके पहलो सरोवर दी हथी खुदाई कीती, पात पात दे फुल लगा सोने, पात पात दे फुल लगा सोने, हरे तादी हरी बशाई कीती, तमूला सरोवर दे कंढियां ते पावन बीड़ दी शुरू लखाई कीती। आवो पहने गल मिल है अंक सहेलड़िया है, मिलके करे कहानियाँ समरथ कंत किया।
परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जी, हरमन प्यारे सिੱਖੀ गुलदस्ता दर्शकों ते ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ, ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਉਚਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੋ ਸਭ ਹਰਜਨ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਸਨਾ ਆਲਾਪ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।